मित्रों नमस्कार। मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों का। अदम गोंडवी की एक कविता है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। उधर जमहूरियत ढोल पीटे जा रहे हैं, ओ इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है, नवाबी है। लगी है होड़ सी देखो अमीरी और गरीबी में, ये पूंजीवाद के ढांचे की बुनियादी खराबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहां जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। यह कविता आज के सामाजिक परिवेश में बहुत कुछ कहती है और इस कविता में वह सारे भ्रष्टाचार छुपे हैं जो सरकारी आंकड़ों में किए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा की, जहां एक वृद्धाश्रम है। उस वृद्धाश्रम की दशा इतनी खराब है कि आप उस दशा को देख करके भावुक हो जाएंगे। आपकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। नोएडा के एक वृद्धाश्रम में उत्तर प्रदेश महिला आयोग, नोएडा पुलिस और समाज कल्याण विभाग के संयुक्त छापेमारी में दिल दहला देने वाली सच्चाई सामने आई है। कार्रवाई के दौरान वृद्धाश्रम में दयनीय स्थिति में रहने वाले 39 बुजुर्गों को बचाया गया, जिनमें से एक बुजुर्ग महिला बंधी हुई हालत में मिली, जबकि अन्य बुजुर्गों को तहखाने जैसे कमरों में बंद किया गया था। छापेमारी में यह भी सामने आया कि पुरुष बुजुर्गों के पास पहनने तक के कपड़े नहीं थे और कई महिला बुजुर्ग आधे अधूरे वस्त्रों में मिली। यहां तक कि कुछ बुजुर्गों के कपड़े मलमूत्र से सने पाए गए, जो वहां की स्थिति की भयावहता को बयां करती है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के सदस्य ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है और आगे की कार्रवाई नोएडा पुलिस के द्वारा की जाएगी। आप ना मत बोलिए। आप बना सकते थे, मतलब आप लोगों ने क्या बना, ताला लगाया हुआ है, आपने बताया था। ऐसा नहीं करेंगे। बेडशीट नहीं है बेड पे, वो ऐसे कुछ नहीं रखते हैं, सब निकाल के फेंक देते हैं, सब पानी में गीला कह रहे हैं आप पागल हैं। आप पागल हैं क्या? वो डॉक्टर है। डॉक्टर थे आप। अब आपको बोलने के लिए तो जबान भी नहीं होनी चाहिए। क्या सफाई दे दिया आपने? आपके कपड़े कहाँ हैं बाबा? नहीं, पहनने वाले कपड़े कहाँ हैं? यही है। नरेंद्र प्रताप सिंह एक सोशल यूजर हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि नोएडा के एक वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की बेकदरी देख आत्मा तक रो उठेगी। यहां बिना कपड़ों के वृद्धाश्रम को रखा गया है। महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने पूछा तो उन्हें पागल बता दिया। जिस बुजुर्ग से भराला ने बात की वह एक डॉक्टर है जो वृद्धाश्रम में रह रहा है। बेड पर बेडशीट तक नहीं है। चिलचिलाती गर्मी में वृद्धाश्रम में एक पंखा तक नहीं है। 39 बुजुर्गों को दूसरे वृद्धाश्रम में शिफ्ट करने के आदेश दिए गए। तो सोच सकते हैं इन वृद्धाश्रमों को सरकार फंडिंग करती है कि जो बुजुर्ग महिला पुरुष वृद्धाश्रम में रह रहे हैं उनके लिए सुविधा संपन्न सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से किए जाए, लेकिन सरकारी फंड को वृद्धा आश्रम चलाने वाले डकार जाते हैं और सुविधा के नाम पर उनको पागल घोषित कर दिया जाता है
तो उनके साथ हैवानियत जैसी बर्बरता की जाती है जो अमानवीय है। लेकिन यह घटना यह दर्शाती है कि भारत में जो वृद्धाश्रम है उनकी क्या दशा है, किस तरह से वृद्धा आश्रम में रह रहे वृद्ध महिला पुरुषों के साथ व्यवहार किया जाता है। यह वृद्धाश्रम इसका जीता जागता उदाहरण है। एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। रतलाम में मुख्यमंत्री के काफिले के लिए आई 19 इनोवा गाड़ियां अचानक बंद हो गई। गाड़ियों के टैंक खोलकर देखे गए तो तेल के साथ साथ उसमें पानी मिलाया गया। पेट्रोल पंप जहां से पेट्रोल लिए गए थे उस पेट्रोल पंप को सीज कर दिया गया। रात में ही दूसरी गाड़ियां मंगवाई गई। पेट्रोल पंप मालिक शक्ति पत्नी HR बुंदेला है। तो सोच सकते हैं ये पेट्रोल पंप वाले किस कदर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं यदि मुख्यमंत्री की गाड़ी में पेट्रोल पंप के मालिक पानी और पेट्रोल मिलाकर डाल सकते हैं तो आम आदमी की गाड़ियों में यह किस तरह से भ्रष्टाचार करते होंगे। एक सोशल यूजर हैं अंकित सैनी, उन्होंने लिखा है रतलाम से चौंकाने वाली घटना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के काफिले की 19 इनोवा गाड़ियों में डीजल की जगह पानी मिला हुआ फ्यूल भरा गया। सभी गाड़ियां थोड़ी दूर चलकर एक एक कर बंद होने लगी। अफरा तफरी मच गया। जांच में खुलासा हुआ 20 लीटर डीजल में लगभग 10 लीटर पानी डाला गया था। घटना दोषी गांव स्थित शक्ति फ्यूल्स BPCL पेट्रोल पंप पर गुरुवार रात की बताई जा रही है। पेट्रोल पंप को तत्काल सील कर दिया गया। प्रशासन व खाद्य आपूर्ति विभाग मौके पर पहुंच चुके। इंदौर से बुलवानी पड़ी वैकल्पिक गाड़ियां, तब जाकर काफिला रवाना हुआ। विपक्ष ने भारी सुरक्षा काफिले पर भी सवाल खड़े किए हैं। खर्च और व्यवस्था को लेकर के आलोचना की जा रही है। सीएम की सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही, प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। राइज कॉन्क्लेव से ठीक पहले घटी घटना से प्रशासन की नींद उड़ा दी है। तो वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सिंह सिरनेत ने सवाल खड़े किए हैं। सुप्रिया सिंह सिरनेत ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि मध्य प्रदेश में लूट का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के काफिले की 19 गाड़ियों में डीजल की जगह पानी भर दिया गया। सोचिए लुटेरे जनता का क्या हाल करते होंगे। मित्रों, एक बड़ी खबर गुजरात के अहमदाबाद से आ रही है, जहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शुक्रवार सुबह 10 बजे एक हाथी बेकाबू हो जाती है और 100 मीटर भाग जाती है। इसके बाद रथ यात्रा में भगदड़ मच जाता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। हाथी बेकाबू हो गई थी। 17 हाथियों का एक समूह साथ में चल रहा था। बेकाबू हुआ हाथी 17 हाथियों के ग्रुप में सबसे आगे चल रहा था। जानकारी के मुताबिक हाथी डीजे और सीटी की आवाज से बेकाबू हो गया। हाथी को वन विभाग के अमले ने 2 मादा हाथियों की मदद से काबू में किया। इसके बाद उसे और दोनों मादा हाथियों को जुलूस से हटा दिया गया। बाकी यात्रा में 14 हाथी शामिल हुए। तो कुल मिला के धार्मिक आयोजनों में कभी कभी भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, जिसमें श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतें होती है। कभी कभी श्रद्धालुओं की मौत भी हो जाती है। तो इसलिए सावधानी बरतें, सतर्क रहें। मित्र, इसी से अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।